क्या बोलते हैं, आदिल को शक था कि चोरी होगी, लेकिन आदिल ने अब देखा ना आबिद नहीं है, समझ गया यही है। मैंने बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ या तो मैं छत पर जा रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ सीन। अरे बात तो सुन, अरे तुम अरे तूफान नाम रखा और दूसरे घर से आगे नहीं जा रही है। गलियों में घुमा रहे बाइक, पागलों की तरह बाइक चला रहे, पता ही नहीं है कि मामू को पता चल जाएगा या कुछ भी। यार बाइक में गया था, पेट्रोल खत्म हो गया, तो तुम लोग में से किसी ने बाइक चलाई थी क्या? हमने बोला नहीं शायद हो। हम जमात को आंखें दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइज कल की वीडियो आपने देखी होगी। इस वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज़ है जो कल की वीडियो से रिलेटेड है। जुनैद भाई की बाइक है, उसका कोई नाम रखेंगे। नाम मतलब ऐसा नाम रखेंगे, नहीं धन्नो नहीं, ऐसा नाम रखेंगे जिससे एक इमोशनल कनेक्शन बने हमारा उस बाइक के साथ, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट बाइक है और ये हमारे बहुत काम आने वाली, क्यों आबिद, बहुत काम आने वाली है, जिसकी वजह से हम ये इसका नाम रखने वाले हैं। लेकिन जो स्टार्ट का पार्ट है ना, वो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह सीखी हम तीनों ने बाइक। इसको भी बाइक चलाना आती है, इसको भी बाइक चलाना आती है और मुझे भी बाइक चलाना आती है। अब स्टार्ट करते हैं आज की सारी वीडियो को एक स्टोरी टाइम से। मुझे ऐसा लगता है कि आबिद और जुनैद आप दोनों ने एक साथ बाइक सीखी है ना? यार सबसे पहले मैंने नहीं, आबिद ने सीखी। आबिद ने सीखी है? नहीं, जुनैद भाई ने पहले बाइक सीखी है। नहीं बोलते मुल्ले कह रहा है झूठ नहीं बोलते मुल्ला लोग। क्या मुल्ला लोग तो आप हो भाई, मैं थोड़ी ना। याद नहीं है, वो रहमान ने जो रहमान नहीं बेटा, वो मैं पक्का नहीं सिखा था, वो मैं पहले चलाने किसको भाईजान। डर किसका गया था सबसे पहले? आपका गया हाँ, डर में। अब कौन सुनाएगा, कौन पहले बाइक सीखा? अपनी कहानी अपनी जबान से सुनाओ भाई जुनैद भाई। भाई बाइक तो सब सीखते हैं, वो तो एक प्रोसेस होता है, लेकिन देखो बाइक भाई, मेरी सीखने बात में मैं आपको बताता हूँ, बाइक सीखने में ना कुछ ऐसे वाकये होते हैं जो कि यादगार रह जाते हैं। जो बंदे को ऐसा होता है कि यार ये वाकया जो था ना, ये यादगार रह गया। ऐसा आपका कौन सा वाकया था जो यादगार रह गया, बताओ भाई। मैं बताता हूँ, देखो भाई सीन रमजान का था। सही है, रमजान का था और 2021 था। ठीक है, 2021 था रमजान का भी आ रही है बेटा, फरा नमाज एक साथ। हाँ वाह, अच्छी निकाल नहीं करता। अच्छा तो कॉपी भी दो इसे। बहुत शौक था बाइक चलाने का। मैं बोला यार, मैंने थोड़ी बहुत चलाई थी पहले, मतलब एक दोस्त था उसके मैंने ग्राउंड में बस चलाई थी, मुझे बहुत मजा आया। बोलो सारों में आप सुने तो चली। तो एक बार सुने तो सही। खाली तो मुझे बाइक चलाने का शौक पैदा हो गया। तो फिर मैंने एक दिन जुनैद भाई को बोला, जुनैद भाई यार मुझे बाइक चलानी है, आप कुछ करें, कुछ ऐसा प्रोग्राम बने जिससे बाइक सीखें। तो जुनैद भाई के अब्बू फिर भी उनको दे देते थे थोड़ा बहुत चलाने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत देते हैं, ज़्यादा नहीं देते थे। उस वक्त हम हल्का रहता। तो एक दिन केबिन पर मतलब हम चक्कर लगा लेते थे केबिन पर। तो रमज़ान का महीना था 2021 का। तो जुनैद भाई और मैंने एक प्रोग्राम बनाया। जुनैद भाई ने मुझे बोला कि आबिद मुझे, मतलब हम तब क्रिकेट नहीं खेलते थे, जुनैद भाई ने मुझे बोला कि आबिद एक काम करो, फजर की नमाज़ के बाद, मतलब सेहरी वेरी करके फजर की नमाज़ के बाद मेरे मतलब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अच्छा एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या था। ये भाई साहब इसको उकसाता था कि तू अपने पप्पा की बाइक की चाबी निकाल, ठीक है? मैं बताऊँ, ऐसा सही था? मैं बताऊँ। हाँ, यार सीन पता है क्या है? सीन पता है क्या है? पता है क्या है? सीन ऐसा हुआ कि हमने हल्की फुल्की बाइक चलाना सीख ली थी, टूटी फूटी बाइक चलाना सीख ली थी। हमें बस इतना देते थे अब्बू के शहजाद की दुकान से घर की, मतलब एक गली 2 गली देते। शहजाद की दुकान तो बताओ कहाँ हाँ, है? शहजाद की दुकान समझ ले तकरीबन 200 मीटर, चल जाएगा, लस्सी वाली कुछ मिलती है 200 मीटर। और मसला बताऊँ क्या था, ये मेरे पास रोज आता था, मेरे को बम करता था। मैं इसको बोलता था यार जुनैद भाई कुछ करें, ऐसा प्रोग्राम बने जैसे हम बाइक हम सीखें। लोग रमजान का महीना था, उसने बोला मेरे अब्बा की बाइक की बाहर खड़ी, तेरे अब्बा की। हाँ। फजर के बाद ये लोग नमाज पढ़ के आएंगे, सब सो जाएंगे, हम दोनों निकाल के बाइक सीधे जाएंगे भेड़िया से आएंगे घर पे। सही, हम लोग मज़े से गए। मुझे तब बाइक चलाना आती नहीं थी, हम इसको तो फिर भी सही आती थी, मेरे से अच्छी आती थी, ये फिर भी चला लेता था थोड़ी बहुत। मेरे को चलाना नहीं आती थी, मैं तो गेर मार डायरेक्ट झटके से बाइक चला ली। सही है, हम लोग पूरा मतलब जावेद पीर रहते जो रोड आपने देखा होगा, वहाँ से हम पूरा तकरीबन 1 किलोमीटर लगा लें। जावेद पीर का रोड पूरा घूम के रोड से फिर दोबारा आए घर पर। तो सीन जो ऐसा हुआ ना, फिर आप देख के रहना। जुनैद भाई वो आप बताएं। यार हम रोज डेली बेसिस पे ऐसे ही कर रहे होते थे। जैसे मैं फजर की नमाज पढ़ के हम सब आते थे तो हम सब सो जाते थे। फिर मैं और आबिद बाहर निकलते थे, बाइक निकाल के सीधा शुरू 100-150 का पेट्रोल डलाते थे और पूरा घूम के फिर आते थे। अच्छा ऐसा इनका रोज होता था ये। ऐसा इनका क्रिमिनल दिमाग था कि लोग यहाँ से बाइक लेके जाते थे पैदल, हाँ। 100 मीटर दूर जाके बाइक स्टार्ट करते थे और फिर यहाँ से ये लोग आगे जाते थे और वहाँ फिर जाके बाइक घुमाते थे। मगर सही है? एक दिन आदिल जाग रहा था उसी दिन। आदिल आबिद का बड़ा भाई। मेरा भाई सीन ये हुआ, इसने मुझे फ़ोन किया। आदिल व्लॉग किसी रही ना आदिल खबर करो छो आदिल है ना इसका भाई जो
उसने वो जाग रहा था उस दिन और उसके दोस्त का मैसेज सी बात से आओ बाहर हम जाते हैं। वो मोबाइल देख रहा था, तो मुझे जुनैद ने मुझे फ़ोन किया था, मेरे भाई का मोबाइल था, तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैं बाहर आया, मैंने बोला शायद जुनैद बाहर होगा, उसने मुझे गेट पे उसने बोला रुक मैं आता हूँ ना। फिर सीन ये हुआ, आदिल मोबाइल चला रहा था, उसको पता नहीं, उससे बोला कहाँ जा रहा है, मैंने बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ या तो मैं छत पर जा रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई सीन। अरे बात तो सुन, अरे तुम अरे सीधा हो जा, तुम बात तो सुना पूरी यार, पंचायत कर रुको मार खाएगा, रुको रुको सही बोलो लेटे यार लेटे क्या होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? फिर क्या सीन हुआ, मैं जैसे ही बाहर आया, उसने बाइक और चाबी, मैंने भी चाबी ले ली, हम सीधा गए बाइक। इसने चाबी नहीं ली, इसने चाबी ली। क्या ली? चाबी। हमारे कुछ मेहमान आए थे इंग्लैंड से, वो बाइक की चाबी को बाइक की चाबी बोलते थे, ये भी वही बोल रहा है। चल आगे ठीक है। चलते और मसला बताऊँ क्या था, हम लोग वहाँ गए, वो ऐसे ही रोज होता था कि ये लोग सब आते थे फजर को सुनते थे, तो आदिल को एक दिन आदिल जाग रहा था, वो उसी दिन हम लोग बाइक लेके निकले। हाँ। ठीक है, आदिल के दोस्त का मैसेज आया कि आदिल का रोज का मैसेज आया कि बाहर हम थोड़ा बैठते हैं, मतलब शुगर मेला हो जाएगा सब। तो फिर जब उस बाहर निकला तो उसने देखा तो आदिल बाहर आया, सही है। हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आदिल जैसे ही बाहर आया, हम लोग सब निकले, हम दोनों निकले, और जब हम तो निकल गए थे राउंड के लिए, ठीक है, आदिल बाहर आया, आदिल देखता है कि दोनों बाइकें गायब। आदिल का कुछ अपना क्या बोलते हैं, आदिल को शक था कि चोरी होगी, लेकिन आदिल ने अब देखा ना आबिद नहीं है, समझ गया यही है। उसने मेरी तेरा कैसे पता चला? सुनो ना, उसने मेरी बहन को बोला, मेरी बहन कुरान तक पढ़ती थी, उसने बोला कि जुनैद घर पे है, सोना नहीं है। फिर उसका पक्का ये शक पक्का यकीन नहीं बदल गया, ठीक कि है, ये दोनों ही लेके ये गए। दोनों ही लेके गए। फिर इसने मेरी मम्मी को लगा ठक्कर किया, मम्मी को दिखाया, बोला ये दोनों बाइक ले गए। और हम जैसे ही बाहर राउंड से आए ना, गली के कोने पे आदिल खड़ा हुआ था, हमने बोला अब हम गए, आबिद के पसीने यहाँ से, मेरे पसीने यहाँ से। फिर हम जैसे अंदर आए, हमारे पापा खड़े थे, आबिद के पापा खड़े थे और मेरी अम्मी खड़ी थी। हमने प्यार से आके बाइक लगाई, अंदर आए, ये खाए लाते घुसे इतने प्यार से इन्होंने बाइक लगाई थी, इतने प्यार भाई से। उसके बाद से फिर उनको उन्होंने ठीक किया गया। बाइक को हाथ ही नहीं लगाया, बाइक को देखा भी नहीं नहीं। बोल, झूठ नहीं बोल, बाइक चलाई ये है। सीन हमारे साथ, ये हम कहते हैं कि ये हमारे साथ रेयर सीन है जो पहली मरतबा हुआ था। और अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बाइक का उस्ताद कौन है। मेरे बाइक का उस्ताद है ये। जुनैद भाई, ये सबका भाई, अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ। हम लोग के घर पे ही आया हुआ था भाई साहब रुकने, रमजान का ही महीना था, मुझे आइडिया नहीं है 2020 था, उसी रमजान में, उसी रमजान में, हाँ उसी रमजान में आया था। मुझे नहीं पता था कि ये पिट के आया है किसी, या पता नहीं उससे पहले वो वाकया हुआ ही नहीं था। हुआ था, खैर वो हो गया था, पिट गए थे तुम लोग। अच्छा, फिर भी इसका दिमाग ऐसा था कि मेरे पास आया, रुकने के लिए आया था मेरे घर पे, सारे कज़न रुके हुए थे। तो इसने मुझे आके बोला, हम लोग फजर से पहले सहरी के टाइम पर हमारी ऐसी बात चल रही थी, उसने मेरे को बोला अनस तेरे को पता है मैं और आबिद क्या करते हैं? मैंने कहा पता। बोला हम लोग ना सुबह सुबह बाइक की चाबी उठाते हैं पप्पा की, और हम लोग घूमते हैं, जावेद बहरिया जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इसने इलाकों के नाम बताया, 1-2 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, तू भी चला, तू तो लंबा है, मैं इससे लंबा था, इसका कद बहुत छोटा था, इसका कद उस वक्त मुझे लगता है जवाद जितना था आई थिंक, है ना? मुझे बोलता है यार, मुझे बताया तेरा कोई भी सही है, तू बस करना, अरे सारी मिन्नी इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। अच्छा सीन क्या हुआ पता है? सीन पता है क्या है? इसने मुझे बोला कि भाई हम तो इस तरीके से बाइक चलाते हैं, तू भी चला सकता है। मेरा कद लंबा था, इसने मुझे पता है किस तरीके से उकसाया, बोला तेरा तो कद भी लंबा है, तू तो बाइक चलाएगा तेरे दोनों पाँव पहुँचेंगे। मैं भी खुश, मैंने बोला हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया, मेरी उम्र उस वक्त शायद 14-15 साल थी यार एक। अब भाई ये आया मेरे पास, हम लोग की सुबह हुई, फजर के बाद वैसे ही हम जाग रहे थे, फजर के बाद इसने मुझे बोला कि अनस तेरे पप्पा जैसे ही सोए ना वैसे ही तो बाइक की चाबी उठा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं निकाल दूँ। अब जिस रूम में मेरे अब्बू सोए हुए थे, हम लोग क्योंकि बाहर सारे कज़न्स जाग रहे थे और शोर कर रहे थे, तो हमने तकरीबन 7-7:30 तक का वेट किया था, लेकिन कोई भी नहीं सोया था, कज़न्स सब जाग रहे थे, और मेरे अब्बू जिस रूम में थे वो रूम लॉक था। अब सीन क्या हुआ कि मेरे पास रूम की चाबी तो थी, मैंने रूम की चाबी से रूम खोला, अंदर गया, कमीज़ अब्बू ने रखी हुई थी, उतार के सोए हुए थे, उसकी जेब में सामने निकाली चाबी। अब चाबी निकाल के हम नीचे उतरे, ये भाई साहब ये तो खुश, मैं भी खुश, मैंने बोला यार बाइक सीखने मिलेगी, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। चलो भाई नीचे उतरे, नीचे उतर के और ताला खोला, इसने पहले बाइक चलाई। ये इसके पाँव पता है कैसे पहुँचते थे, एक पाँव ऐसे पहुँच रहा है तो दूसरा पाँव उसका ऊपर है, इस तरीके से इसके पाँव पहुँचते थे, और मेरे पूरे पहुँचते थे। इसने एक राउंड खाया, 1 वे लेके गया, घुमा के लेके आ गया,
फिर 1 वे लेके गया, फिर घुमा के लेके आ गया। अब मैं इसको बोलूँ यार जुनेद तेरे को तो आती है, मेरे को भी सिखा। उसने बोला आजा आजा, कोई मसला ही नहीं है, बैठ जा, सीखा अभी सीख लेगा। इसने मेरे को बोला स्टैंड पे रख बाइक और स्टार्ट कर, और स्टैंड लगा के गियर मारना, फिर स्टैंड ऊपर करना। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने स्टैंड पे किक मारी, मैंने स्टार्ट की, क्लच पकड़ के मैंने गियर मारा। मैंने गियर मार के क्लच फौरन छोड़ दिया। मैंने क्लच फौरन छोड़ दिया और बाइक ऐसे समझ लो ऐसे अलिफ की तरह खड़ी होने वाली थी। इसने उसी वक्त कंट्रोल किया, बाइक को नीचे किया, वो बाइक नीचे हुई और फिर इसने ब्रेक पे पाँव दबा दिया और इसने बोला कि क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्लच थोड़ी छोड़ना होता है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़, आहिस्ता आहिस्ता छोड़। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने क्लच पकड़ा, मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा हूँ छोड़ा हूँ और रेस मैंने फुल दी हुई और अचानक से क्लच छोड़ा, रेस दी, सीधा निकला मैं। फिर खैर थोड़ा सा आगे जाके ना तो बाइक मेरे कंट्रोल में आई। अब मैं स्लो चला रहा हूँ, सीधा सीधा तो सही जा रहा था, लेकिन 1 वे जा रहा कट में पहुंचा, 1 में जा रहा था। कट एक स्विफ्ट वाला गुजरा। असल में गाड़ियों से भी उस वक्त घबराहट होती है ना, लेकिन उस टाइम पे गाड़ी में गुजर नहीं था, बहुत कम था, लेकिन एक स्विफ्ट वाला गुजरा था। हाँ। सीन हुआ ये कि इसने मेरे को बोला कट पे बाइक स्लो कर, सही है। अब मैं यहाँ बीच में फुटपाथ है, समझ लो ये फुटपाथ जा रही है, यहाँ मेरी बाइक है, मैं आगे 1 वे जा रहा हूँ और 1 वे से मैं कट ले रहा हूँ, ये फुटपाथ है और मैं कट ले रहा हूँ। इसने मुझे बोला कट पे स्लो कर, कट पे स्लो कर। इसने कट पे स्लो कर बोला, मैंने फुल रेस दे दी, और मैं फुटपाथ के अंदर, याद है तुझे, मैं फुटपाथ के अंदर, मेरा फुट रेस और मैं तकरीबन 2 मिनट। उसने बोला क्लच पकड़ के ब्रेक मार, मैंने क्लच पकड़ लिया, ब्रेक नहीं मारा, रेस फुल है। बाइक इतना शोर किया बाइक ने और फुटपाथ में घुस गए। वो टेढ़ा हुई बाइक रेस तूने दी, और बाइक की रेस मैंने दी भी थी और ये पीछे से भागता हुआ आया। इसने फौरन जो है ना वो गाड़ी बंद की और इसने मुझे बोला क्या कर रहा है तू, तेरे को चलाने नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। बच गया था फुट रेस जो है ना वो। अब्दुर्रहमान था, जवाद था और मेरे ख्याल हमजा नहीं था, शारिक था, शारिक नहीं था शारिक था, उसने बाइक चला ली उसने। हाँ सही शारिक पे था। अच्छा ये तो सीन हो गया, लेकिन खैर फिर हमने बाइक खड़ी की, दोबारा चाबी रखी और हम लोग तीनों चाबी रखी और हम सारे कज़न जो है वो ऊपर आ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद भी मैंने काफ़ी बाइक चलाई, मेरे अब्बू को पता भी चल गया और फिर उसमें इतना बड़ा कोई किस्सा नहीं हुआ। लेकिन एक किस्सा जो हुआ विनीत भाई, वो किस्सा बताने वाला है, जब हमने मामू की बाइक की चाबी निकाल ली थी और जवाद ने हमारी शिकायत कर दी थी, याद है भाई? मैं, जुनेद और शारिक, अब्दुर्रहमान, हमजा और जवाद, हम 6 जाने नानी के घर पे रुके हुए और इसको और मुझे आ गई थी नई बाइक चलाना। उस टाइम पे हमारे मामू ने नई होंडा ली थी, होंडा ही थी ना, होंडा 70। और वो क्या बाइक थी यार, जैसी बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई, बहुत क्लासी बाइक थी। तो वो बाइक हमारे मामू ने ली और क्या होता है पता है, अब्दुर्रहमान जो है ना, अब्दुर्रहमान बेसिकली उसके पास होती है सारी व्हीकल्स की चाबियाँ, ठीक है। उसको कलेक्ट करने का बड़ा शौक था उस टाइम पे, तो ज़्यादा ही था क्योंकि छोटा था तो उसको शौक ज़्यादा था। तो वो चाबी, उसको बस यही होता था, उसको चाबी बस, किसी की बाइक है, किसी की गाड़ी है, कुछ भी है, वो चाबी लेगा। अगर उसके पास किचन है तो किचन लगा के आपको दे देगा। तो उसको चाबियाँ रखने का ना बहुत शौक है भाई। फिर पता है क्या हुआ, तू यार हटना यार, ये देखिए लड़ाई करते रहेंगे भाई। सीन ये हुआ कि फिर मामू ने जो है वो चाबी अब्दुर्रहमान को दी हुई थी और हम लोग ऐसे ही, मुझे लगता है कि सब्जी लेने के लिए शायद नीचे उतरे थे, पता नहीं किसी काम से नीचे उतरे थे और अब्दुर्रहमान भी नीचे ही था। और अब्दुर्रहमान बाइक के साथ कुछ कर रहा था, आई थिंक सो ऐसा ही था। शारिक भी हमारे साथ था, लेकिन शारिक को उस टाइम तक भी बाइक चलाने नहीं आई थी, मतलब वो उस तरीके से बाइक नहीं चला पा रहा था। तो सीन क्या हुआ कि जुनेद के पता नहीं मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा जुनेद यार शायद मामू की बाइक चलाए, किसी को पता ही नहीं लगेगा। बोला हाँ यार चल चलाते हैं। बोला हाँ चलो ठीक है। अब बाइक खड़ी भी होती है ना जिस पोजीशन में, जो बंदा खड़ी करके जाता है उसको पता होता है कि यार मैंने बाइक यहाँ खड़ी की थी और यहीं पे खड़ी भी मिलनी चाहिए, सही है। कभी कभी हम भी सुबह नीचे उतरते हैं, अब्बू ने बाइक हटाई होती है तो हमको ऐसा होता है कि यार मैंने तो यहीं खड़ी की थी, वहाँ बाइक कहाँ चलेगी। तो खैर हमने बाइक उठाई, किक मारी, गलियों में घुमा रहे बाइक, पागलों की तरह बाइक चला रहे, पता ही नहीं है कि मामू को पता चल जाएगा या कुछ भी। चला रहे हम लोग का जब दिल भर गया, मतलब हमारा पूरा, सबने 2-2, 3-3 चक्कर लिए, बच्चों को बिठा के चक्कर खिलाया, मज़ेदार चक्कर लिए ना जब हमने सारा, हमको कोई डर ही नहीं कि चोरी हो जाएगी, कुछ अल्लाह ना करे। हमने जाके बाइक खड़ी की, हम चढ़ गए ऊपर, हम ऊपर चढ़ गए और मामू उतरे नीचे किसी काम से। तो उनको ऐसा लगा कि साइलेंसर गर्म है, ठीक है, हाँ की बाइक चलाइए।
को पता है क्या हुआ था। क्या हुआ था? शायद वो कोई काम से गए थे, ऊपर जब आए ना उनके कमरे में बैठे तो उन्होंने बोला कि है ना, अरे यार मैं गया था, पता नहीं पेट्रोल कम था, पता नहीं भाई बहुत वो हो रही थी, पता नहीं क्या हो रही मिसिंग कर दी थी। थी, मिसिंग कर रही थी, पेट्रोल गरम हो गई। गर्म हो गई थी, पेट्रोल कम था, हाँ बोल रहा है। हाँ पेट्रोल कम था वगैरह ना। मैं पेट्रोल डाल के पैदल आया हूँ, तो लोग मैं इसी चलाई। फिर अभी उन्होंने बोला आप इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। मैंने बोला मैं बताता हूँ, ये लोग नीचे उतरे। इसको पता नहीं क्या था कि उसने हमको बोल दिया। वो लोग नीचे उतरे थे और इन लोगों ने चलाई है बाइक। अच्छा अब हमको तो पता ही नहीं, हमारे तो वहमो गवान में ही नहीं है। हम तो खुश खुश बैठे हैं कि भाई बाइक चलाई, आज तो बड़ा मज़ा आया और ये वो। नहीं शायद उन्होंने आपको बुलाया था। मामू ने बुलाया कमरे में, बोला इधर आओ इधर आओ। लोग थे कमरा कमरा कर दिया लॉक। बंद होता रहा। नहीं इतना नहीं था। कमरा किया लॉक और बिठा दिया हमको। अब हमको कुछ नहीं था। हमने बोला हो सकता है कि किसी काम से बुलाया, कोई काम कर रहे हो, ऐसा कोई प्राइवेट काम हो जो कमरा लॉक करना पड़ा। आए बैठे तो बोला यार बाइक में गया था, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो तुम लोग में से किसी ने बाइक चलाई थी क्या? हमने बोला नहीं शायद हो। मैंने बोला हमने तो नहीं चलाई है, हमको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें बक चुका है, हमको नहीं पता, इसने बकवास कर दी है, इसने चुगली कर दी है। उन्होंने हमसे पूछा भाई तुम लोगों ने बाइक चलाई है? हमने बोला नहीं हमने तो नहीं चलाई है। बोला अच्छा। बोला देखो सच सच बता दो जो भी है, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम लोग सच बोल दो। हम तो ऐसे कॉन्फिडेंस में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने बोला हमने तो चलाई नहीं है शायद, हम क्यों चलाएंगे बाइक, हमको चलानी होगी हम आपसे मांग के चलाएंगे, हमने आपसे मांग के चलाते हैं। बोला अच्छा। बोला अच्छा सही है। बोला देखो झूठ नहीं बोलो, तो जो भी है मुझे बता दो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने कहा नहीं शायद आपने हमने नहीं चलाई। बोला चलो ठीक। खड़े हुए, लॉक खोला, आवाज़ मारी जवाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब्दुर्रहमान, हमजा, तीनों आए। हमजा मेरा ख्याल उस टाइम में छोटा था, हमजा को शायद नहीं आइडिया था। जवाद और अब्दुर्रहमान जो थे ये मेन कड़ी थी इसकी। सही है। इसको नाखून खाने की गंदी आदत है। आप में से जितने लोगों को ये आदत नहीं रखे, इसको भी है और इसको भी है। सही है। सीन पता है क्या हुआ? शायद मामू ने डायरेक्टली बोला जवाद बेटा बताओ क्या हुआ था। हम लोग वहाँ पे खड़े हुए जवाद को आंखें दिखा रहे, हमको नहीं पता कि उनको सब पता है, हम जवाद को आंखें दिखा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जवाब यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है। शायद मम्मी को भी देख रहा है, हमको भी यूँ देख रहा है, यूँ देख रहा है, फिर यूँ कर रहा है। इससे बोला आपकी बाइक चलाई थी। हमने बोला गए कौन से, बस इतना बोलना और हमारे मामू हुए गुस्सा। तब आप लोग का रिएक्शन कैसा था जब उसने बोला? हम लोग के पाँव के जमीन निकल गई, पाँव के नीचे से। हमने बोला हमने तो झूठ बोला है ना सीधा सीधा। जब एक इंसान हमको बोल रहा है तुम झूठ नहीं बोला, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा है, और हम सामने से झूठ बोल रहे हैं और हमारा बंदा आके ही हमको फंसा रहा है कि भाई घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला हिसाब किताब था। इसने जाके बोल दिया, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मामू हमको बोल रहे तुम लोग चलो, तुम लोगों ने बाइक चलाई तो चलाई, झूठ क्यों बोला तुम लोगों ने? झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, आइंदा मुझसे बात नहीं करना, ये वो। मतलब बहुत गुस्सा हुआ। उनका बनता भी था, ज़ाहिर है हम झूठ बोल रहे थे और बच्चे थे हम उस टाइम पे, हम इतने बड़े नहीं थे, शऊर भी नहीं था हमको। हमने बोला मामू गलती हो गई, सॉरी, ये वो, फिर आइंदा नहीं चलाएंगे, ये वो, थोड़ा महला फुसला के फिर उनको मनाया। तो ऐसे काम किए इन लोगों ने कि भाई इसने बाइक चला दी और वो बाइक लेके चला गया। बच्चे थे, बचपना इनके अंदर भी था, हमारे अंदर भी था। हम लोग क्या करते थे, बाइक की चाबियाँ चुरा के। वैसे करना नहीं चाहिए ये काम। कोई भी आप में से बंदा ये वीडियो देख रहा है तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो चोरी है। अगर आपको बाइक सीखनी है, अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आप सही रास्ते से सीखें। ये बात मुझे अब समझ में आई है, पहले समझ में नहीं आती थी। सही रास्ते से सीखें। जवाद भी अगर बाइक सीखेगा या कोई और बच्चा भी अगर बाइक सीखता है तो उसको यहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे बाइक लेके जाएंगे, बाइक घुमाएंगे पूरा सर्कल में, आप वहाँ पे चलाएं, सीखें। और जब तक आपका लाइसेंस ना बने तब तक कोशिश करें कि आप रोड पे बाइक लेकर ना निकलें। और ये बहुत ही बुरी सवारी है, अच्छी सवारी नहीं है। और मेरे दिमाग में अभी टॉपिक से हट जाते हैं और चले जाते हैं जुनैद भाई की बाइक के नाम पे कि क्या नाम रखना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी एक नाम सजेस्ट करें आप लोग जो हमें जुनैद भाई की बाइक का रखना चाहिए। तो नाम आपको कोई 5 नाम बताते हैं, उनमें से हम कोई एक डिसाइड करके आपको कल की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला नाम है छोटी फरारी, ठीक है। दूसरा नाम है राही, तीसरा नाम है उड़ान, चौथा नाम है तूफान, और 5वां नाम क्या था जवाद आबिद जो तूने बताया था? छोटी सवारी।
छोटी फरारी तो हो गया, और जुनैद की रानी, जुनैद की रानी नहीं, जुनैद एक्सप्रेस। तो ये 5 नाम है, उड़ान, तूफान, छोटी फरारी, राही, छोटी फरारी और जुनैद एक्सप्रेस। इन 5 में से कोई भी एक नाम आपको कल वाली वीडियो में तूफान नाम रखा और दूसरे घर से आगे नहीं जा रही है। ये बात भी सही है, हो सकता है, लेकिन देखते हैं कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि नाम क्या रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो स्टोरी टाइम की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भाई और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे को दिखाया वीडियो। अल्लाह हाफिज़।